तो हम परत दर परत बता रहे हैं कि दिशा सालियान हत्या हुई थी या आत्महत्या। क्या मारने के बाद दिशा सालियान को फेंका गया? चश्मदीद ऐसे कई सवालों के जवाब देगा। या दिशा सालियान खुद उसके सामने खिड़की से कूद गई? क्यों 9 फीट या 12 फीट दूर गिरी है दिशा सालियान की लाश? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चश्मदीद ने अभी तक क्या क्या कहा है, और इस घंटे हम आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देंगे जो उजागर करती है कि किस तरह की लापरवाहियां हुई हैं दिशा सालियान केस के अंदर, उसके मोबाइल फोन के बारे में। लेकिन सबसे पहले अपडेट बता दूं, चश्मदीद कहता है 9 से 9:30 बजे के बीच वो दिशा सालियान के फ्लैट पर गया था। उसके साथ उसका एक दोस्त था, वो दिशा सालियान को जानता था, लेकिन चश्मदीद दिशा सालियान को नहीं जानता था। दिशा सालियान की एक महिला दोस्त ने दरवाजा खोला। दिशा सालियान की उस महिला दोस्त के दरवाजा खोलने के बाद उसके दोस्त और दिशा सालियान ने एक दूसरे को ग्रीट किया, क्रॉस चीक मिलकर ग्रीट किया। ये भी उसने कहा, उसने अपने दोस्त से कहा कि वो वेज है, अगर पार्टी में नॉनवेज खाना हुआ तो वो दोनों बाहर खाना खाएंगे। वो लिफ्ट से ऊपर जाता है और 1401 नंबर फ्लैट में वो पहुंचता है। इस चश्मदीद का दावा है, ये दावा कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, वो दावा कर रहा है कि वो इस पार्टी के अंदर मौजूद था। रात 9 से 9:30 बजे के बीच पार्टी चल रही थी। पार्टी में कौन कौन है ये इस चश्मदीद को मालूम है। इसके साथ ही एक बड़ा खुलासा करेंगे, चश्मदीद की बातें आगे भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं किस तरह का खिलवाड़ हुआ है दिशा सालियान मौत केस में, इन्वेस्टिगेशन के मामले में। दिशा सालियान का फोन जो है उसकी मौत के बाद भी एक्टिव था, उससे लगातार इंटरनेट कॉल्स हो रही थी। कौन कर रहा था ये कॉल्स? दिशा केस में ये एक बहुत बड़ा खुलासा है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की गलत दिशा की तरफ इशारा करता है। मौत के बाद भी दिशा का मोबाइल एक्टिवेटेड था। मुंबई पुलिस ने ये कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी कि हमने ही एक्टिवेट करके रखा था डाटा की जांच के लिए। ये देखिए दिशा सालियान का नंबर, इसकी पूरी की पूरी कॉल रिकॉर्ड्स हमारे संवाददाताओं ने निकाल ली है। कॉल रिकॉर्ड्स आप देख रहे हैं दिशा सालियान की। दिशा सालियान की कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से दिशा सालियान का फोन उसके मौत के बाद भी एक्टिव था। 17 जून तक दिशा सालियान के मोबाइल से बात हो रही थी। पुलिस ने मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए क्यों नहीं भेजा? बहुत बड़ा सवाल। सीधे चलते हैं रुमानुल्लाह खान के पास, जिनको हिमांशु शिकरे के घर से मुंबई पुलिस ने जबरदस्ती निकाला। सवाल यह है कि मौत के बाद कौन कर रहा था मोबाइल का इस्तेमाल? पुलिस ने इसको फोरेंसिक के लिए सीज क्यों नहीं किया? रुमान, आपसे समझना चाहूंगा, आप 10 साल से ज्यादा से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मुझे बताइए, अगर कोई आत्महत्या करता है तो ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बन जाती है कि उसके मोबाइल फोन को फोरेंसिक के लिए सीज किया जाए, क्योंकि अगर कोई फाउल प्ले हुआ है तो उसका खुलासा हो सके? सबसे पहले पुलिस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस डिवाइसेस को सीज करती है। इसके अलावा उस जगह का नक्शा बनाया जाता है और जो तमाम लोग हैं जो उस समय वहाँ मौजूद थे उनकी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए पता लगाने की कोशिश करती है किससे बात हुई थी। ऐसा नहीं है सिर्फ उस समय का, बल्कि पिछले महीनों के रिकॉर्ड भी निकाले जाते हैं, किससे बात हो रही थी, क्या हो रहा था। लेकिन इस मामले में कुछ नहीं हुआ। लेकिन न्यूज़ नेशन ने जो खुलासा किया है उसके बाद देश भर में हड़कंप है, और हड़कंप हिमांशु शिकरे के घर में भी है। वो लगातार न्यूज़ नेशन देख रहा है और इसी वजह से उसने पुलिस को भी बुलाया था, क्योंकि ये वो राजदार है जो जानता है कि आखिर मोबाइल क्यों नहीं सीज किया गया, उसके मोबाइल से कॉल किसने की, अगर रात को 100 नंबर की कॉल दिशा सालियान ने की थी तो क्यों की थी। ये सारे राज ये शख्स जानता है जो सबसे प्यारा दोस्त था, सबसे करीबी दोस्त था दिशा सालियान का। लेकिन आज वहाँ छुपा बैठा है, तमाम राज अपने सीने में छुपाकर न्यूज़ नेशन इसके घर के सामने खड़ा हुआ है और इससे जानना चाहता है कि क्या है, सच क्या है। अगर दिशा ने सुसाइड भी किया था और ये सच्चा है तो सामने आकर अपना बयान दे। यहाँ पर न्यूज़ नेशन इसके घर के सामने सुबह से खड़ा हुआ है और लगातार तब तक खड़ा रहेगा जब तक ये शख्स जो तमाम राज जानता है ये सच नहीं बोलता, क्योंकि अब सच सामने आ चुका है देश के। न्यूज़ नेशन पर चश्मदीद ने खुलासा किया है और उस खुलासे के बाद देश भर में हड़कंप है, और उस हड़कंप की बानगी अपने स्टूडियो में भी देखी। विक्रम सिंह के जो बोलते वो उसी हड़कंप का नतीजा है, और इसी के चलते इसने पुलिस बुलाई और लगातार फोन पर भी किसी से बात कर रहा है। लेकिन हिमांशु शिकरे, फोन पर बात करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें आकर सच्चाई बतानी पड़ेगी। चश्मदीद ने जो बताया है उसने एक एक चीज करीने से बताई है कि कब क्या हुआ। न्यूज़ नेशन पर यह खुलासा हुआ है, ज्यादा दिन तक नहीं बच सकते, झूठ के पैर नहीं होते हैं, सच कहीं से भी निकलकर सामने आ जाता है, और ये सच ये शख्स जानता है जो नहीं बता रहा है और अपने घर में छुपा पड़ा है। हालांकि इससे पहले भी आसपास के लोगों से बातचीत की है तो पिछले काफी दिनों से ये नजर नहीं आया लोगों को। बिल्कुल नजर नहीं आया। क्यों छुप रहा है हिमांशु शिकरे, क्यों छुप रहा है दीपक मेहरा, क्यों छुप रहा है इंद्रनील वैद्य, और सबसे बड़ी बात दिशा सालियान का मंगेतर रोहन रॉय क्यों खामोश है, क्यों सामने नहीं आ रहा?
क्यों उसने मुंबई छोड़ दिया है। ये देख रहे हैं आप हिमांशु शिखरे की तस्वीर। अगर कोई मेरी दोस्त मारी जाती इस तरीके से एक पार्टी में, क्या मैं खिड़की से झांक कर चुप कर देखता? बिल्कुल नहीं, सामने आकर सीना ठोक कर बोलता। अगर कुछ गलत हुआ है, अगर गलत हुआ है तो भी बोलता, अगर गलत नहीं हुआ है तो भी बोलता। हिमांशु शिखरे क्यों खामोश है? और उससे बड़ी खामोशी रोहन रॉय की है, जिनकी जीवन संगिनी बनना चाहती थी दिशा सालियान। इसके अलावा चश्मदीद ने क्या क्या कहा? उसने बताया 9 से 9:30 के बीच पार्टी में पहुंचा था। उसने बताया 1401 फ्लैट नंबर लिफ्ट के राइट हैंड साइड पर है, जिसकी तस्दीक हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव ने की। उसने बताया कि वो एक सोफे पे बैठे हुए थे जहां पर पार्टी चल रही थी और सामने एक मास्टर बेडरूम था। और क्या क्या देखा इस चश्मदीद ने, और क्या क्या कहा उस रात के बारे में, जिसकी जो सबसे रहस्यमय रात बन गई है, जिसमें बॉलीवुड के शायद कई राज छुपे हुए हैं। देखिए। उसके बाद क्या हुआ, रात को लगभग 12 साढ़े 12 बजे के बाद एक बंदा अचानक से, हम 3-4 लोग बैठे थे, हमारे पास आए, एक चलो उठो जल्दी करके। उठ के जाके दूसरे एक रूम में जाके हमें डाल दिया और बोला कि चुप बैठो, प्रॉब्लम हुआ है। तो प्रॉब्लम होने के बाद हमें लगा कि कुछ तो पुलिस से रेड हुआ है क्या, किसी ने तो आजू बाजू फ्लैट वाले कंप्लेंट करते हैं ना सर। तो हमें लगा कुछ तो हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है, चश्मदीद क्या खुलासा करता है, आगे हम आपको बताएंगे। परत दर परत इसकी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन की हम बात करेंगे कि क्या क्या वो कहता है, इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू होती है, क्या कुछ पुलिस से गड़बड़ मामला हुआ है, अचानक कुछ लोग आए और हमें दूसरे रूम में ले जाने लगे, कहने लगे कुछ लोगों ने कहा है प्रॉब्लम तो हो गई। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन ये खुलासा करते जा रहा है, पहले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, गोपाल शेट्टी जो इलाके के सांसद हैं, इसके अलावा मंजिंदर सिंह सिरसा, सबने कहा कि मुंबई पुलिस ने इसकी जांच ठीक से नहीं की है। मनोज तिवारी, भोजपुरी सुपर एक्टर, सुपरस्टार और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद क्या कहते हैं इस खुलासे पर, सुनिए। न्यूज नेशन के खुलासे पर उन्होंने क्या कहा। वो खुलासा ये बताता है कि किस तरह से ये पूरा रैकेट चल रहा था। मनोज तिवारी जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। मनोज जी, जो बच्ची थी जो सुशांत के साथ मैनेजर थी, उसका सुसाइड बता दिया गया और सुसाइड बता के उसको फाइल उसकी बंद कर दी गई महाराष्ट्र। लेकिन आज जो न्यूज नेशन ने खुलासा किया उसमें एक गवाह है जो बाकायदा बता रहा है कि उसका मर्डर किया गया है। इस पर आपको क्या कहना है, क्योंकि वो फाइल बंद हो चुकी है और तमाम सबूत मिटा दिए गए हैं। देखिए, मैंने शुरू से ही ये बात कही है, मैं सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु से करोड़ों लोग बहुत पीड़ा में हैं, उनमें मैं भी एक हूँ। तो मैंने शुरू में ही कहा कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के दोनों के मृत्यु में कनेक्शन है। अब वो कनेक्शन आ रहा है, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि ऐसे लोग जो इसकी सच्चाई जानते हो वो आएं और सीबीआई भी इस दिशा में काम करे ताकि सच को समझा जा सके। न्यूज नेशन के कैमरे पे बाकायदा बैठा करके न्यूज नेशन ने पूछा उससे, तो उसने कहा कि उसका रेप किया गया बाकायदा और फिर उसका मर्डर किया गया। आपको क्या लगता है? और इसके बाद जब बिहार पुलिस जाती है तो उसको क्वारंटीन कर दिया जाता है, तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। आपको लगता है बिग फिश पीछे हैं इसके? ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि दिशा सालियान की मौत आत्महत्या नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या नहीं है, और मैं जांच एजेंसियों के अंतिम जांच तक पहुंचने का इंतजार कर रहा हूं। आपकी मांग क्या है? महाराष्ट्र पुलिस से, सीबीआई से आप क्या चाहते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ में जो आपकी बिहार के तमाम इंडस्ट्री के जो लोग हैं, खासतौर पे भोजपुरी इंडस्ट्री जो है, उसकी मांग क्या है? नहीं, हमारी भी मांग है कि सुशांत सिंह राजपूत के और दिशा सालियान के मृत्यु के तह तक पहुंचे जांच एजेंसियां, यही हमारी मांग। न्यूज नेशन के इस खुलासे को क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं न्यूज नेशन को बहुत मैं बधाई देना चाहता हूं कि वो पेन लेकर के ऐसे न्यूज निकाल रही है, उसके लिए साधुवाद। इससे जांच एजेंसियों को बहुत सरलता होगी। शुक्रिया न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए। तो मनोज तिवारी तो लगातार वो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, और उन्होंने कई बार न्यूज नेशन के मंच पे भी कहा है कि ये जो आत्महत्याएं बताई जा रही हैं ये सस्पिशियस हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली।
तो आपने सुना, मनोज तिवारी कह रहे थे पहले दिन से उन्हें शक था। सीधे अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं, राबिया अमीन जी, जो कि जिया खान की मां है। उनकी भी संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उन्होंने दावा किया था कि उनकी बेटी की हत्या की गई थी। एक सुसाइड नोट मिला था। केस कहां पहुंचा, उनसे हम जानेंगे, क्योंकि दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत और जिया खान मर्डर केस, सब में एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है। मेरे साथ सुनील शुक्ला हैं। सुनील शुक्ला सुशांत सिंह राजपूत के जिम पार्टनर है। मेरे साथ देशवाल साहब हैं, संजीव देशवाल, जो कि एक डिटेक्टिव हैं, जासूस हैं और सीबीआई के लिए काम कर चुके हैं। मेरे साथ विक्रम सिंह साहब हैं, डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर है, फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, जो बताएंगे कि जांच में कुछ गड़बड़ है या नहीं। लेकिन सबसे पहले राबिया जी, मैं जानना चाहता हूं, आज एक चश्मदीद को हम सामने ला रहे हैं। अगर जिया केस में भी ठीक से इन्वेस्टिगेशन हुई होती तो क्या आज सूरज पंचोली जो है वो सलाखों के पीछे होता? अब तक क्यों बाहर घूम रहा है? आपके हिसाब से कहां गलती हुई इस केस में? मेरा सबको नमस्कार। मेरी जिया की केस में तो पुलिस आने से पहले ही तय कर चुकी थी कि ये केस ऑफ सुसाइड, और उनका जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आया था उसने तो कह दिया था ये मर्डर है। अब आप बताइए, तो अब जब पुलिस ने ठान लिया है कि इसको सुसाइड बनाना है, तो इसके पीछे तो किसी का हाथ है। और आज सारी दुनिया को पता चल गया है कि मेरी बच्ची की लड़ाई सूरज पंचोली से हो रही थी, और सूरज पंचोली के पर पूरा शक जाता है, सीबीआई का भी, पुलिस का भी, दुनिया का शक जाता है। और मैं कह रही हूँ शुरू से कि सूरज पंचोली को अरेस्ट किया जाता और वो सलाखों के पीछे होता तो दिशा सालियान और सुशांत की मौत नहीं होती। अब ये एक इतनी दुख की बात है कि जब मैं ये दिशा की मौत का सुनती हूँ और सुशांत की मौत का, जो इतनी ब्रूटली, जिसे कहते हैं इतनी, यानी जानवर भी बख्श देता है, लेकिन इतनी ब्रूटली दोनों को मारा, और मेरी जिया को भी इतनी ब्रूटली मार के स्टेज कर दिया, मेरी तो स्पाइन या मेरी रूह कांप जाती है। और यहाँ बॉलीवुड के नामे जाने लोग सवाल तक नहीं उठा रहे, उल्टा वहां पर कहते हैं कि हमारी बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। मुझे तो उन पे अब शर्म आने लगी है, जिनको मैं इतना एडमायर करती थी, मेरे तो आंखों से गिर चुके हैं। और महा गवर्नमेंट, यानी कि आप लोगों के साथ में जो मीडिया इतनी लगी हुई है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ये मीडिया का काम नहीं है। अगर पुलिस और सीबीआई अपना काम करे ढंग से तो फिर मीडिया की तो जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा। मीडिया तो अपनी कहानी बताएगी सब लोगों को, लेकिन इस तरह ये लोग उसको ढाक रहे हैं, कवर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के ही बंदे हैं, उनके जाने हुए लोग हैं। ये मर्डर जिस दिन हुआ था उसी दिन से इनको मालूम है कि किसने किया है। अब इतना लंबा खींच रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि इसमें बॉलीवुड में ऐसे कई रहस्यमय सुसाइड हुए। राबिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बॉलीवुड में ऐसे कई रहस्यमय सुसाइड हुए। जिया खान का मामला भी एक इसी तरह का केस था। क्यों प्रभाव में आ जाती है पुलिस? क्या हो जाता है? किसके दबाव में आ जाती है पुलिस? देखो, पैसा सबसे बुरी चीज है। पैसा सारा कल्चर बदल देता है, पैसा सारा रिश्ता बदल देता है। ठीक है, तो पैसे ने पैसा कहिए या पावर कहिए या पोजीशन कहिए, स्टेटस कहिए, ये सब चीजें हैं जो पुलिस को भी दबा सकती हैं और पुलिस को लालच दे सकती हैं। तो पर मेरा क्या कहने का मतलब है, पुलिस को तो अपनी ड्यूटी करनी चाहिए ना। पुलिस है किस लिए? पुलिस तो अपना पूरा जो फेथ है, हम लोगों का जो फेथ है, ट्रस्ट है, वो खत्म कर रही है। अब कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता है पुलिस के ऊपर जब तक कि पुलिस वाकई अपना काम नहीं करेगी। और ये बॉलीवुड उनका साथ दे रही है और पुलिस उनका साथ दे रही है। तो फिर आप मुझे बताइए, जब ये माफिया का साथ देगी पुलिस, तो फिर आप किसको बचा रहे हैं? और ये जितनी भी डेथ होती है, मैं कहती हूँ, चाहे सुसाइड हो चाहे होमिसाइड हो, सबसे पहले उसको होमिसाइड की नजर से देखना चाहिए, शक की नजर से देखना चाहिए, और फिर उसको जब आप कंक्लूजन पर आ जाए, उसको रूल आउट कर दे, तब जाके ऐलान करना चाहिए कि हुआ क्या था। क्योंकि आपके पास सारे सबूत हैं, आपके पास सारी कहानियां हैं, आपको डाइवर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा राबिया जी। मैं इसी बात को लेकर विक्रम सिंह जी के पास जाना चाहता हूँ। विक्रम सिंह जी, क्या इस तरह के इन्वेस्टिगेशन के मामले में दबाव हो जाता है? हमने अभी भी बताया 17 जून तक दिशा सालियान का मोबाइल फोन एक्टिव था, इंटरनेट कॉल करी जा रही थी, कॉल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। एक के बाद एक मुंबई पुलिस की लापरवाही आप कैसे देखते हैं, एक सीनियर ऑफिसर के तौर पर और एक कानून के रखवाले के तौर पर?
दीपक जी, दबाव तो होता है, लेकिन दबाव की पराकाष्ठा अगर मैं आपको बताऊं तो इससे ज्यादा दबाव और दबाव में काम करने की मैंने कोई मिसाल अपनी जिंदगी में 36 साल के कैरियर में अपनी जिंदगी में नहीं देखी। कि काले को सफेद और सफेद को काला कर देना और हत्यारों को बचाने के लिए उनके भागने के रास्ते पैदा कर देना। आदरणीय राबिया जी ने जो फरमाया था कि पुलिस का काम है पहले शक की निगाह से देखें, न कि मुल्जिमान के भागने के रास्ते तैयार कर देना। मुंबई पुलिस ने एक पाप किया है, लापरवाही नहीं की है। इन्होंने पाप किया है कि 2 हत्याओं का खून इनकी वर्दी पे अब जाने वाला नहीं है। इन्होंने सुशांत के फोन को 25 दिन अपने पास रखा। दिशा सालियान के फोन को जो फॉरेंसिक कब से थाने चौकी के कर्मचारी जो है टेलीकॉम एक्सपर्ट हो गए हैं। अगर आपको उसकी मॉनिटरिंग करनी थी, सिम दूसरे में डाल देते, देसवाल जी आपको बताएंगे, और उसकी सारी मॉनिटरिंग आप कर सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपको जो चाहिए था कि लास्ट 20 कॉल्स मेड एंड लास्ट 20 कॉल्स रिसीव्ड, लास्ट 20 SMS एंड मैसेजेस रिसीव्ड, लास्ट 20 सेंट, ये सबको मिसमैच आपको MS एक्सेल शीट पे डाल करके मैच करना चाहिए था। ये एक बहुत मोटी चीज थी जो कि एक होशियार सब इंस्पेक्टर कर सकता था। लेकिन वाह रे मुंबई पुलिस, जिसका मुकाबला हम स्कॉटलैंड यार्ड से करते हैं, उन्होंने इतना 10 टन मिट्टी डालने की पूरी कोशिश की जिससे कि ये केस कभी भी कामयाब न हो सके। ठीक है, क्यों किया आप स्वयं समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा दबाव इनके ऊपर है, क्योंकि किसी बहुत बड़े VIP को बचाने की इनकी कोशिश है। राबिया जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए, फिर मैं देशवाल जी के पास जाऊंगा। राबिया जी कुछ जोड़ना चाहती हैं? मैं इसी बात पर ये कहना चाहती हूँ कि सूरज पंचोली और जिया खान फोन पर थे और वो ब्लैकबेरी मैसेजेस पर थे सारा वक्त। उन्होंने उसके बाप आदित्य पंचोली ने सूरज को कहा कि इसको डिलीट कर दो, उसने पूरा डिलीट कर दिया। उसके बावजूद आज के दिन में कोई चीज डिलीट नहीं होती है। CBI तक ने जो प्रेशर में आके या जिस वजह से अब जाके वो CBI FBI को भेज रही है। अब आप बताइए, 7.5 साल के बाद में आप दोनों फोन आप FBI को भेज रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने उनको फोरेंसिक रिपोर्ट दे दी है कि कोई चीज डिलीट नहीं होती। तो ये एक्सक्यूज कहना कि सब डिलीट हो गई है, टाइम चला गया, ये कुछ नहीं। जिसको चाहिए आज 7.5 साल के बाद पीटर मुखर्जी का केस जब पुलिस को खुलासा करना था तो उन्होंने किया, फोरेंसिक को भी देखा, फोन को भी देखा, सब कुछ देख के और कंक्लूजन लेकर आ गए। ठीक है, हमको भी क्लोजर चाहिए हमारी बच्ची की डेथ का। हमारे साथ भी पुलिस ने उसके मोबाइल का, उसके बाप का कॉल लॉग नहीं दिया, उसके साथ जो थे मर्डर कर रहे थे उनका कॉल लॉग नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आपने क्यों अटैच नहीं किया ये सब चीजें? उसमें GPS लगा रहता है, उसमें पता चल जाता है। टावर लोकेशन की तो कोई बात नहीं है, टावर लोकेशन जो है बड़ा एरिया कवर करता है, पर GPS सबके पास स्मार्टफोन होते हैं और मेरी बेटी के पास ऐसा फोन था जो स्पॉट बता सकता है कि वो कौन किधर खड़ा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। राबिया जी, मैं आऊंगा और इस पर एक्सपर्ट राय लूंगा देशवाल जी की। मेरे साथ शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं जो बेहद कई दिनों से जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के लिए लंबा कार्य कर रहे हैं। सुनील शुक्ला जी, ब्रेक के बाद मैं तुरंत आपके पास आऊंगा। फिलहाल एक ब्रेक।